हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मारुति मेंटरशिप में। हमने अभी तक जो डिफरेंट स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम्स होते हैं और उसके साथ साथ लोअर पीसीएस समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के जो एग्जाम्स होते हैं, उसके मेंस में जो भाषा का पेपर होता है हिंदी का, उसमें कार्यालयीय पत्रों के प्रारूप में अनेक विभिन्न प्रकार के प्रारूप पढ़े हैं। अब हमारा आज का जो टॉपिक है वो है इसी की कड़ी में है प्रारूपण। प्रारूपण क्या होता है? यदि आप सिलेबस देखेंगे तो लगभग सभी सिलेबस में प्रारूपण एक टॉपिक दिया गया है। यदि मैं उत्तराखंड पीसीएस मेंस के सिलेबस की बात करूं तो जो फर्स्ट पेपर है उसमें टिप्पण, प्रारूपण, संक्षेपण ऐसे एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि 5-5 नंबर के तीनों आते हैं। तो यदि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्रारूपण 5 नंबर का है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रारूपण क्या होता है, प्रारूपण को कैसे लिखा जाता है, उसकी कैसी भाषा होती है और उसके बारे में जो भी डिटेल्स हैं वो पढ़ेंगे। तो आइए अब देखते हैं कि प्रारूपण क्या होता है। कार्यालयों में पत्र के माध्यम से ही कार्रवाई की जाती है। प्रारूपण का तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना। अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। दूसरे शब्दों में जब किसी भी कार्यालय में कोई पत्र सहायक अथवा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तब उस पर उच्च अधिकारी का अनुमोदन लिया जाता है। अनुमोदन के लिए पूर्व तैयार पत्र को प्रारूप या मसौदा कहा जाता है और अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। देखिए हमने टिप्पण पढ़ा था। टिप्पण में क्या होता है कि जब भी कोई निर्णय लेना हो कार्यालय में या कहीं बाहर से कोई आवती आती है, कोई पत्र आता है, उस पे क्या निर्णय लिया जाना है ये टिप्पण डिसाइड करता है। जब एक बार टिप्पण में कोई निर्णय ले लिया जाता है, सपोज कि बाहर से एक पत्र आया है, उसका ये रिप्लाई देना है या फिर कार्यालय स्तर पे कोई निर्णय लिया गया है तो उसके लिए इस व्यक्ति को पत्र भेजना है। तो जब भी ऐसा निर्णय टिप्पण में ले लिया जाता है तो जो सहायक होता है, जो कि मुख्य जो अधिकारी जिसने उस लेटर पे साइन करने हैं, जिसने निर्णय लिया है, उसका जो सहायक होता है वो क्या करता है कि एक रफ लेटर तैयार करता है, जिसे हम प्रारूपण को हम ड्राफ्टिंग भी बोलते हैं। अगर आप इंग्लिश में समझेंगे तो, क्योंकि ड्राफ्टिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगा। तो क्या होता है कि एक रफ ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, उसको उसमें एक रफ लेटर लिखा जाता है कि इसमें ये चीजें आपने बताई थी। तो उसके बाद क्या होता है, उस रफ लेटर को उस अधिकारी के अनुमोदन के लिए लाया जाता है। तो वो अधिकारी क्या करता है, उसमें देखता है, उसको पढ़ता है, फिर उसमें कुछ अगर गलत है तो उसे सही करता है, कहीं पे कुछ और चीजें ऐड करनी है तो वो ऐड करता है, कुछ उसमें से हटवानी है तो हटवाते हैं। इस तरीके से फिर दोबारा से क्या होता है, उस लेटर को बनाया जाता है और जब उसमें अधिकारी की अंतिम स्वीकृति मिल जाती है तो उसको फिर किसी भी जगह को साइन करके भेज दिया जाता है। तो प्रारूपण क्या है? प्रारूपण ये पूरी प्रक्रिया है, एक ड्राफ्ट तैयार करना, एक रफ ड्राफ्ट तैयार करना कि जो हमने टिप्पण में जो निर्णय लिया है उसके आधार पर एक पत्र का मसौदा तैयार करना, मोटा मोटा तैयार करना, जिसमें कि अभी करेक्शन की संभावनाएं हैं, जो कि फाइनल नहीं है। तो फाइनल से पहले का जो ड्राफ्ट है, एक प्रारूप है, एक मसौदा है, उसको तैयार करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? प्रारूपण बोलते हैं। आगे देखिए, आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि कार्यालयीय प्रक्रिया में दो भाग होते हैं, एक होता है टिप्पण, एक होता है प्रारूपण। टिप्पण भाग में कर्मचारी द्वारा विषय के बारे में पूरी जानकारी संक्षिप्त रूप में दी जाती है तथा अपने विचारों से भी अवगत कराया जाता है। दूसरे भाग प्रारूपण में कर्मचारी एक संभावित पत्र की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। एक ये क्या है, टिप्पण का दूसरा भाग है। तो ये हमारी क्या है, प्रारूपण की डेफिनेशन है। तो प्रारूपण को हम मसौदा लेखन भी बोलते हैं। अब तक हम कार्यालय में आहुति की मात्रा और उस पर लिए जाने वाले निर्णय के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अर्थात टिप्पण पे हम चर्चा कर चुके हैं। अब प्रश्न यह है कि जो पत्र कार्यालय में आया है उसका उत्तर कैसे दिया जाए। कार्यालय में अधिकारी जब पत्र के विषय में निर्णय ले लेता है, जहां किस में लिया जाता है निर्णय, टिप्पण में लिया जाता है, तो पत्र भेजने वाले विभाग या संस्था या व्यक्ति को पत्र का उत्तर लिखा जाता है। आपने निर्णय ले लिया अधिकारी ने, तो फिर क्या किया जाएगा, किसी जिसको भी पत्र भेजना है उसको पत्र भेजा जाएगा। उत्तर में भेजे जाने के लिए पत्र का कच्चा या अंतिम रूप तैयार किया जाता है। इसे पत्र का मसौदा या प्रारूप कहते हैं। जो कच्चा रूप तैयार किया जाता है उसे क्या कहते हैं, प्रारूप या मसौदा या प्रारूपण कहते हैं। इस तरह जब किसी आवती पर टिप्पण कार्य पूरा हो जाता है तो टिप्पणी में दिए गए आदेश के अनुसार उत्तर का प्रारूप या मसौदा तैयार किया जाता है। सहायक यह प्रारूप तैयार करके अनुभाग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करता है। अनुभाग अधिकारी उसमें जरूरी परिवर्तन करके संबंधित अधिकारी को मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। ठीक है, तो क्या क्या जो सहायक है जिसने उसका प्रारूप तैयार किया उसने अनुभाग अधिकारी को दिया।
अनुभाग अधिकारी उसमें क्या करता है, कुछ करेक्शंस कर सकता है क्योंकि वो रफ है। और उसके बाद किसके लिए रखता है, अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी है जिसको उसमें साइन होने हैं, उसकी मंजूरी के लिए प्रस्तुत करता है। अधिकारी यदि आवश्यक समझता है कि उस मसौदे में कुछ परिवर्तन संशोधन की जरूरत है, तो वह या तो परिवर्तन स्वयं कर देता है या उसका सुझाव दे देता है और सहायक फिर से मसौदा तैयार करके प्रस्तुत करता है। तो अधिकारी या तो उसे खुद ही ठीक कर देंगे या उन्हें बताएंगे कि इसमें ये करेक्शंस और करने की जरूरत है। अधिकारी उस मसौदे पत्र पर अपनी मंजूरी देता है। जब फिर करेक्शन होके आ गया तो अधिकारी क्या करेगा, फिर उस पर अपनी अंतिम मंजूरी देगा। फिर पत्र की स्वच्छ प्रति अंतिम रूप से तैयार करके अधिकारी के हस्ताक्षर करा के भेज दी जाती है। तो ये हमने पूरा ड्राफ्ट किया, उसे करेक्शन किया, उसके बाद उसमें अंतिम उसकी प्रति तैयार करके अधिकारी को दी जाती है, वो उसमें सिग्नेचर करते हैं और फिर उस पत्र को कहीं दूसरी जगह भेजा जाता है। इस तरह टिप्पण और प्रारूपण परस्पर संबद्ध हैं। कैसे संबद्ध, क्योंकि टिप्पण में निर्णय लिया जाता है और प्रारूपण में उस निर्णय के आधार से एक मसौदा तैयार किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्र जिस अधिकारी के हस्ताक्षर से जारी होना है, वह अधिकारी पत्र के मसौदे को अपने ऊपर के अधिकारी के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। जिसके सिग्नेचर से हमारा पत्र जारी होना है, उससे उच्च लेवल के अधिकारी से क्या करते हैं, उसका अनुमोदन करते हैं, स्वीकृति करते हैं कि हाँ चलो आप भेज दो। उदाहरण के लिए यदि कोई पत्र अवर सचिव के हस्ताक्षर से जारी होना है, तो अवर सचिव उस पत्र के मसौदे को उप सचिव और फिर संयुक्त सचिव के पास स्वीकृति के लिए भेजता है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अपने से ऊपर के जो अधिकारी हैं उनके पास भेजना है। रोजमर्रा के मामलों जैसे पावती भेजना या किसी सामग्री के ऊपर आवरण पत्र भेजना के मसौदों पर मंजूरी अनुभाग अधिकारी के स्तर से दे दी जाती है। जो डे टू डे मैटर्स हैं, जो कार्यालय के अंदर के मैटर हैं छोटे छोटे, उनकी मंजूरी तो अनुभाग अधिकारी के स्तर से ही दे दी जाती है। विशेष मामले के विषय के महत्व के अनुसार संबद्ध सक्षम अधिकारी तक भेजे जाते हैं। कुछ स्पेशली जो मैटर्स होते हैं जो क्या भेजे जाते हैं, ऊपर भेजे जाते हैं। अब देखिए प्रारूपण में तैयार कर क्या क्या ध्यान देने वाली बातें होती है जब हम तैयार करते हैं। प्रारूप में दी गई पत्र संख्या, तारीख, उद्धरण, संदर्भ आदि सही होने चाहिए। जब हम एक रफ भी तैयार कर रहे हैं तो उसमें जो पत्र संख्या जो हमने रेफरेंस दिया हुआ है, जो तारीख है, उद्धरण जहां से हम उठा रहे हैं उस चीज को, संदर्भ अगर हम किसी पूर्व के पत्र का संदर्भ दे रहे हैं या किसी घटना का संदर्भ दे रहे हैं तो सब क्या होने चाहिए, सही होने चाहिए। कोई जरूरी सूचना, संदर्भ आदि छूटे नहीं ताकि उत्तर अधूरा न रहे। तो हमें यह भी ध्यान देना है कि कोई भी सूचना छूटनी नहीं चाहिए ताकि हमारा जो लेटर है या जो उत्तर है वो अधूरा ना रहे। सभी अपेक्षित बातों का उल्लेख स्पष्ट और सहज भाषा में होना चाहिए। जितनी भी भाषा उनका क्या होना चाहिए, सहज भाषा में होना चाहिए। वाक्य विन्यास सीधा, सुसंगत और प्रभावपूर्ण होना चाहिए। न तो अप्रचलित या ठेठ स्थानीय भाषा का इस्तेमाल किया जाए और न ही नितांत साहित्यिक और जटिल भाषा का इस्तेमाल किया जाए, ये बहुत जरूरी है। अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अर्थ स्पष्ट होना चाहिए, मतलब बिल्कुल ब्रीफ होना चाहिए, टू द पॉइंट होना चाहिए। कोई अनावश्यक उसमें विस्तार की आवश्यकता नहीं है। अर्थ बिल्कुल क्या हो, स्पष्ट हो। प्रारूप की एक निश्चित और मान्य शैली तथा रूप होता है जो व्यावहारिक परंपरा से स्वीकृत होता है। उसमें अकारण परिवर्तन करना उपयुक्त नहीं है। जो पहले से दिया गया हमारा उसका शैली है, जो उसका फॉर्मेट है, उसमें चेंज नहीं करना है। अब देखिए प्रारूप को तैयार कैसे करेंगे। कार्यालय में लिखे जाने वाले पत्र कई प्रकार के होते हैं। कुछ पत्र बाहर से आए पत्रों के उत्तर के रूप में लिखे जाते हैं। कुछ कार्यालय के भीतर के विभिन्न विभागों में कामकाज चलाने के लिए लिखे जाते हैं। तो बेसिकली ये उन सभी फॉर्मेट्स की हम बात कर रहे हैं जो कि अभी तक हमें क्या है, मिले हैं। जैसे हमने अभी तक पढ़े हैं, जैसे उसमें अर्ध शासकीय पत्र है, शासकीय पत्र है, कार्यालय ज्ञाप है, कार्यालय आदेश है। उसके बाद क्या है हमारा, जितने भी अभी तक हमने जो जो फॉर्मेट्स पढ़ ली है उन सब की बात कर रहे हैं। तो टिप्पण में निर्णय हो जाता है कि हमें इसमें कौन सा लेटर बनाना है, तो उसी का हम क्या करेंगे, फॉर्मेट यूज करेंगे। विभिन्न प्रयोजनों के लिए लिखे जाने वाले पत्रों का प्रारूप अलग अलग होता है, ये हम अभी तक पढ़ चुके हैं। उसी के अनुसार उनका प्रारूप तैयार किया जाता है। यहाँ पर हम प्रारूप तैयार करने की सामान्य पद्धति पर विचार करेंगे। उसके बाद सरकारी पत्राचार के विविध रूपों की चर्चा करेंगे। तो हम ये सरकारी पत्राचार के विविध रूपों की चर्चा तो कर चुके हैं। तो अब हम जब प्रारूप तैयार करेंगे, जब हम प्रारूपण बनाएंगे, तो हम क्या करेंगे कि जो अलग अलग फॉर्मेट्स हैं अपने हिसाब से उसी फॉर्मेट में हमारा प्रारूप तैयार होगा। सपोज टीप में निर्णय लिया गया कि अर्ध सरकारी पत्र लिखा जाए, तो हम अर्ध सरकारी पत्र के फॉर्मेट में ही प्रारूपण तैयार करेंगे। यदि ये निर्णय लिया गया शासकीय पत्र भेजा जाए तो हम एक जो फॉर्मल लेटर है शासकीय पत्र, उसी के फॉर्मेट में हम तैयार करेंगे किसको, प्रारूपण को। कार्यालय का आप इशू होना है, अधिसूचना इशू होनी है, परिपत्र इशू होना है, जो भी होना है, ये निर्णय कहाँ लिया जाएगा, टिप्पण में लिया जाएगा, जो टीप लिखी जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना फॉर्मेट तैयार करेंगे।
देखिए सबसे ऊपर क्या आएगा इसमें, शीर्षक। सबसे ऊपर पत्र का शीर्षक होता है जिसमें 5 बातों का उल्लेख होता है। पहली पंक्ति में पत्र संख्या, ये हमने देखा है। अगली पंक्ति में भारत सरकार या फिर उत्तराखंड सरकार लिखा जाता है। उससे अगली पंक्ति में कार्यालय, मंत्रालय का नाम और विभाग का नाम, ये हम फॉर्मेट सब पढ़ चुके हैं। अगली पंक्ति में पत्र प्रेषक का नाम और फिर उससे अगली पंक्ति में पदनाम तथा भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। ये हम फॉर्मल लेटर की बात कर रहे हैं। अगली पंक्ति में सेवा में लिखकर उस अधिकारी व्यक्ति का नाम और पदनाम लिखा जाता है जिसको पत्र प्रेषित हो रहा है। उसके बाद भारत सरकार के कार्यालय का नाम लिखा जाता है। तो ये हम देखें, अभी हम शासकीय पत्र के आधार पर प्रारूपण तैयार कर रहे हैं। स्थान और तारीख दोनों एक साथ दाईं ओर पत्र के ऊपर के कोने में लिखे जाते हैं, राइट साइड में लिखे जाते हैं, हमने देखा था। उसके बाद क्या आएगा, देखिए विषय। पत्र का वास्तविक अंश लिखने से पहले संबोधन से पूर्व विषय शीर्षक से उसके विषय का संक्षिप्त संकेत ऊपर ही दे दिया जाता है। इससे पढ़ने वाले के समय की बचत होती है, तो उसे एक अंदाजा आ जाता है कि क्या है। फिर अगला देखिए, फिर उसका संबोधन जिसमें हम महोदय, महोदया, माननीय महोदय, श्रीमान, तो इस तरीके के जो संबोधन है उनको क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। फिर आता है पत्र का मुख्य भाग जिसे हम कलेवर भी बोलते हैं। पत्र के माध्यम से जो कुछ कहा जाता है वह इसी भाग में आता है। यदि प्राप्त करने वाले के साथ कोई पत्र व्यवहार पहले से चल रहा है तो उसका संदर्भ भी यहाँ दिया जाता है। किसमें, जैसे अनुस्मारक है, अनुस्मारक में हम क्या करेंगे, पहले वाले लेटर का संदर्भ देंगे। वास्तविक घटनाओं का स्पष्टीकरण यही होता है तथा संपूर्ण विषय का निष्कर्ष दे दिया जाता है। ऐसा करते समय जो तथ्य या तर्क प्रस्तुत किए जाते हैं या जिन विवादों आदि का उल्लेख होता है उनसे संबंधित पिछले पहल पत्रों का हवाला अवश्य दिया जाता है। फिर क्या होता है, देखिए स्वनिर्देश। ऊपर हम कह चुके हैं कि सरकारी पत्राचार के कई रूप होते हैं। इन सभी कई रूप हमने पढ़ भी लिए हैं। इन सभी पत्रों में स्वनिर्देश एक ढंग के नहीं होते। यद्यपि स्वनिर्देश के रूप में अक्सर भवदीय, भवदीया शब्द का प्रयोग होता है, किंतु अर्ध सरकारी पत्रों में आपका, आपकी भी प्रयुक्त होता है। उसके नीचे प्रेषक के हस्ताक्षर होते हैं। हस्ताक्षर के नीचे कोष्ठक में उसका नाम लिखा जाता है। उसके नीचे पदनाम लिखा जाता है, कभी कभी पदनाम नहीं भी होता है। ये डिपेंड करता है कि हमारा फॉर्मेट क्या है। तो जो स्वनिर्देश होते हैं उसमें ज्यादातर पत्रों में हमने देखा भवदी, भवदिया और कहीं पे आपका, आपकी, लेकिन कईयों में नहीं भी होता है। तो इसमें वो देखना कि फॉर्मेट हम कौन सा यूज कर रहे हैं। फिर संलग्न पत्र। यदि पत्र के साथ अन्य किन्हीं कागजात या पत्रों की प्रतियां भेजी जा रही हो तो उनका उल्लेख हस्ताक्षर के सीध में बाईं ओर होता है, संलग्न, और अंत में पृष्ठांकन। यदि पत्र की प्रतिलिपि किसी अन्य अधिकारी को भेजना अपेक्षित हो तो उसका उल्लेख भी बाईं ओर नीचे से शुरू होकर प्रायः पूरी पंक्ति में किया जाता है। ये हम क्या होता है, पृष्ठांकन जो हमने पढ़ा था, प्रतिलिपि, वो कर दी जाती है। तो ये क्या है, हमारा एक पत्र का प्रारूप तैयार करना, जो प्रारूपण जिसे हम बोलते हैं वो था। इसमें हमें बेसिकली यही ध्यान देना होता है कि टिप्पण में निर्णय लिया जाता है कि कौन सा प्रारूप तैयार किया जाना है। क्या सरकारी शासकीय पत्र तैयार करना है या अर्ध शासकीय पत्र तैयार करना है या हमें कार्यालय आदेश तैयार करना है या परिपत्र तैयार करना है, वो निर्णय लेके उसी के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे, प्रारूपण को तैयार करेंगे और फिर उसे अधिकारी की स्वीकृति के लिए रखेंगे। अधिकारी चाहे तो उसे स्वीकृति दे, यदि उसमें कुछ उन्हें करेक्शंस बताने होते हैं तो वो क्या होते हैं, करेक्शन बताते हैं, और उसके बाद ही अंतिम पत्र तैयार किया जाता है। तो जो चीजें हमने अभी तक पढ़ी हैं, एक बार आइए दोबारा उसे ब्रीफ में देख लेते हैं कि प्रारूपण की विशेषताएं क्या होती हैं। प्रारूप तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है, क्योंकि हमें जब तक उन फॉर्मेट्स का नहीं पता होगा हम अपना प्रारूप तैयार ही नहीं कर पाएंगे। तो जैसे हमने अभी तक जितने फॉर्मेट्स पढ़े हैं उनकी जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णतः विषय पर आधारित हो, ये भी ध्यान देने वाली बात है। प्रारूप तैयार करते समय क्रमबद्ध ढंग से विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाए, संदर्भ रहित बातों से बचा जाए। तो हमें बिल्कुल क्या करना है, टू द पॉइंट और बिल्कुल क्रमबद्ध तरीके से लिखना है, उसमें कोई डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। यदि पत्र का उत्तर दिया जा रहा हो तो वह समुचित तथा सटीक होना आवश्यक है। शुद्धता तथा तथ्यात्मकता सरकारी कामकाज में अनिवार्य है। हम कोई भी बात इधर उधर की नहीं लिख सकते, एक छोटी सी भूल भी बड़ी महंगी पड़ सकती है। प्रारूप की भाषा पक्षपात से मुक्त, शिष्ट, स्पष्ट, सरल और सहज होनी चाहिए। ये तो लगभग सभी जितने हमारे पेपर्स हैं, जितने भी हमारे लेटर है, उसमें होना ही चाहिए। तो अभी अब देखिए, अभी आप हमने ये समझ लिया होगा कि कार्यालय में कर्मचारी द्वारा एक पत्र का प्रारूप तैयार किया जाता है, उसे प्रारूपण कहते हैं। सिंपल सी बात है। यही प्रारूप बाद में पत्र का रूप ले लेता है। औपचारिक अथवा सरकारी पत्रों के स्वरूप और प्रकार के बारे में आप पहले ही पत्र कैसे पढ़े, हम इसको पढ़ चुके हैं। सरकारी पत्र के समान प्रारूप भी
प्रारूप में भी देखिए क्या होता है, शीर्षक होता है, पत्र संख्या हमने अभी देखा, दिनांक, प्रेषक, प्रेषिति, विषय, संदर्भ, संबोधन, मूल कथ्य, स्वनिर्देश तथा हस्ताक्षर, संलग्नों की सूचना, पृष्ठांकन, संकेताक्षर और संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। इसमें देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है, संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि वो प्रारूप तैयार कर रहा है। प्रारूप में लिपिक के होंगे, जो अंतिम लेटर होगा उसमें जो अधिकारी है, जिसके साइन से उसे जाना है, उसके हस्ताक्षर होंगे। प्रारूप सदैव मुख्य फाइल के साथ होता है। यह सभी कार्रवाई संबद्ध लगाकर अनुमोदनार्थ प्रारूप प्रस्तुत लिखकर पेश किया जाता है। ठीक है, हमें प्रारूप बनाएंगे और उस पर क्या लिखेंगे, अनुमोदनार्थ प्रारूप प्रस्तुत लिख के भेजेंगे। अंग्रेजी में इसे ड्राफ्ट फॉर अप्रूवल कहा जाता है। इस पर अधिकारी चाहे तो सुझाव भी दे सकता है या प्रारूप में सुधार कर सकता है, जो कि चीज हमारा क्या है, बनने ब्रीफ में से कंक्लूड किया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी या अन्य राज्य से जो सिविल सेवाएं होती हैं, उनमें हिंदी भाषा का जो पेपर होता है उसमें एक इम्पॉर्टेंट प्रारूपण टॉपिक है। उत्तराखंड पीसीएस की बात करूं तो ये 5 नंबर का आता है। उसके बारे में हमने पढ़ा कि प्रारूपण क्या होता है, उसको क्या उसकी विशेषताएं होती हैं, उसको कैसे तैयार किया जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अभी तक प्रारूपण पूछा नहीं गया है। तो मे बी कि आने वाले कुछ एग्जाम्स में प्रारूपण के बारे में पूछा जाए, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको प्रारूपण का जो टॉपिक है उससे हमेशा जब आप पढ़ेंगे तो टिप्पण के साथ ही पढ़ने की आवश्यकता है। टिप्पण और प्रारूपण हमेशा एक ही साथ पढ़े जाने की आवश्यकता है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देख के आपको प्रारूपण क्या होता है, एक अच्छा प्रारूपण कैसे लिखा जाता है, उसकी सरकारी कामकाज में क्या आवश्यकता है, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो प्रारूपण बेसिकली क्या है, एक रफ ड्राफ्ट है जो कि फाइनल लेटर बनाने से पहले तैयार किया जाता है, और जब उसको अनुमोदन हो जाता है तो तब उसे अंतिम रूप दिया जाता है। उससे पहले वो क्या है, एक रफ हमारा जो सबऑर्डिनेट्स बना के देते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रारूपण बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ डेवलप करने में प्रारूपण में ये वीडियो आपको काफी हेल्प करेगा। ऐसे ही कुछ और अच्छे वीडियोस के लिए बने रहिए। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।